नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ते समय यहाँ एक प्रॉब्लम आती है और उसी प्रॉब्लम का जो आज सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं आपके सामने। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। इसका सीधा पर्पस जो होता है वह होता है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो करने की क्रिया होती है वह अधूरी होती है और हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जो है इग्नोर कर देते हैं। अंततः उसका परिणाम जो है एग्ज़ाम में हमको भुगतना पड़ता है। तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं। कितनी बड़ी संख्या हो, 3 अंक में, 4 अंक में, 2 अंक में, कैसी भी संख्या हो, आपको हम बिल्कुल एकदम एक ही आधार पर सभी संख्याओं का जो है मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे। और ये आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि किस तरीके की हम कैलकुलेशन आपके सामने करने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हम क्या मानेंगे, 100 के नियर बाई संख्याएं, 200 के अप्रोक्सीमेट संख्याएं, 300 के अप्रोक्सीमेट संख्याएं, उन सभी की गुणा जो है हम आपको करनी सिखाएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अब पहला सबसे मान के चलिए बेस जो है वो हमारा वह कितना है, 100 है। अब बेस जो है वो हमारा कितना है, 100 है। और इसी 100 के बेस के आधार से अगर आपके पास संख्या आ जाए 103, आपके पास संख्या कितनी आ जाए 103, और इसी की गुणा कितने करनी आ जाए 107 से। अब मान के चलिए आपकी ये गुणा आ चुकी है। तो एक ही क्वेश्चन को अगर आपने सीख लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात आपकी है नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि कितना ज़्यादा है 100 से। तो 100 से ये 3 ज़्यादा है, क्योंकि हमने बेस 100 मान रखा है, और यह 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो अब आप ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा देखेंगे। अगर हम 107 में 3 जोड़ देंगे तब भी हमारा 110 प्राप्त हो जाएगा। 103 में 7 जोड़ देंगे तब भी हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 110 प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमारा आएगा उसी को हम लिख देंगे 110। उसके बाद में 2 अंक खाली रहते हैं, 2 की जगह खाली रहेगी। या तो ऐसा मान लीजिए यहाँ 0 लिख दीजिए दोनों जगह, बाद में जो हम करेंगे उस प्रक्रिया को बाद में कर लेना। या मान लो चलो 0 ही लिख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ी सी सावधानी हो जाए। हमने 0 लिखा, उसके बाद में आप इन संख्याओं का गुणा कीजिए जो एक्स्ट्रा संख्या थी, 7 या 21। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 21 यहाँ लिख देंगे और यही हमारा क्या आया, आंसर आ चुका है 11,021। तो अब आप इतनी आसानी से जो है इसकी गुणा करना सीख सकते हो। अब इसे थोड़ा सा स्टाइलिश करते तो क्या करते, हम यहाँ दोनों 0 ख़त्म करके 21 यहाँ ही लिख देते। तो हम डायरेक्ट कहते कि भाई 11,021 आ गया। परंतु ये क्वेश्चन आपका बेसिक है और यही क्वेश्चन जो है आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में आपको लेके जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है 102 और 109 का गुणा आपको करना है। 102 और 109 का गुणा करना है आपको। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 9। तो वही हमारी क्रॉस मल्टी, या तो 9 इधर 102 में जोड़ देंगे या 109 में 2 जोड़ देंगे। तो हमारा प्राप्त कितना हो जाएगा, 111। उसके बाद में हम क्या लगाने वाले हैं, 2 0। ठीक है, अब हम यही गुणा जो है इनकी 9 दूना 18, ये यहाँ के कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। और अब बताइए हमारी संख्या कितनी आ चुकी है, हमारी आ चुकी है 111 फिर 18। तो ये हमारे आगे देखो हमने कुछ इसे स्टाइलिश कर दिया। ठीक है भैया, तो क्या आ चुका है 11,118 इसका आंसर बन चुका है। शायद आपको बातें समझ में आ रही होंगी यहाँ से। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी यहाँ क्या करने वाले हैं क्वेश्चन, हम 109 कितना लिख सकते हैं, 109 और 113 कितना, 109 और 113 का हम गुणा करने वाले हैं। तो अब बच्चा आप इसको करके दिखाओ, करो पहले आप कोशिश करो, या तो वीडियो को रोक लिया करो और उसके बाद में क्लास को रोक कर जब देख करे करो, या फिर अभी कर लो, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपको दोनों रूल बता दिए हैं किस तरीके से हमें करना है। तो देखो बच्चा कितना आ गया है, ये 9 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा बच्चा। तो अगर मैं 9 में 13 जोड़ दूँ तब भी, अगर 9 में 13 जोड़ूंगा तब भी मेरा 122 ही आएगा। और अगर मैं 13 में 9 जोड़ दूँ 13 में तब भी कितना आएगा बच्चा, 22। तो क्या लिखने वाले हम 122 और डबल 0। अब यहाँ क्या है देखिए, प्लस प्लस की जब गुणा होगी, जब प्लस प्लस की गुणा होगी तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस ही आएगा। 13 नमा कितने होते हैं, 13 नमा होते हैं 117। अगर मैं 117 इसमें जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 123
और 1 7। यही हमारा जो है आंसर। कितना इजी तरीके से आ गया है बताइए। 3 क्वेश्चन करे हमने जो हमारे 100 बेस आधार के थे। दोबारा समझिए, इसको फिर मैं और आसानी से बता देता हूँ आपको। क्या करा हमने क्या करा, 103 में 7 जोड़ा 110 हो गया, 107 में 3 जोड़ा 110, तो हम क्या लिख सकते हैं 110 और 2 जीरो। अब प्लस का साइन तो किसका आ जाएगा, प्लस का गुणा करने पर, और 7 का कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे कर दीजिए 1 1 0 और 2 1। यही हमारी क्या है गुणा। ठीक है, 3 अंकों का बहुत आसान है। आने वाले भविष्य में आप एसएससी में जाओगे, बैंकिंग की तैयारी करोगे, वहाँ पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन जो है ऐसी आपको कई बार एग्जाम में फंस जाती हैं। जब आप एसएससी जीडी में भी जाते हो, आरआरबी एनटीपीसी दे देते हो, आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा में ऐसी कैलकुलेशन करने में बहुत आपको परेशानी आती है, 3 अंकों की कैलकुलेशन कभी फंस जाती है। ठीक है, तो हम इसका जो है आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो संख्या थी ये सबसे 100 से बड़ी, ये क्या संख्या थी, सब 100 से बड़ी थी। अब हम बात करने वाले 100 से छोटी संख्याओं पर। ठीक है, कि जो 100 से छोटी हैं, बिल्कुल रूल वही रहेगा, आप टेंशन ना लो, रूल वही रहेगा। 100 से छोटी संख्या क्या होंगी, सपोज़ करो कि हमने ली 92 और 97। पहली संख्या क्या ली 92 और 97 हमने संख्या ली, और हमें करना है इसका गुणा। अब आप हमें बताओगे कितना कम है ये, तो ये 100 से कितना कम है बच्चा, ये 100 से कम है 8। 100 से कितना कम है, 100 से कम है ये 8। ये 100 से कितना कम है, ये 3 है, तो ये 100 से 8 कम है। तो वही बात है, 92 में 3 जोड़ोगे, आपके जोड़ोगे घटाओगे, घटाना पड़ेगा। अगर मैं 92 में 3 घटाऊँगा, 92 में 3 घटाऊँगा तब भी कितना बचेगा 8 9, और 97 में से 8 घटाऊँगा तब भी मेरा कितना बचेगा 8 9। मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर 8 9 लिखना है, और 00, ये तो चलना है 00। अब ये देखिए बताइए, अगर माइनस माइनस की मैं गुणा करूँगा तो किस चीज़ का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा बच्चा, और 8 का कितना हो जाएगा 24। इस तरीके से हमारा आंसर कितना बना 8924। समझिए, यही सब है और कुछ नहीं है, यही सब है और कुछ नहीं है। देखिए कैलकुलेशन कितनी ईजी तरीके से हो रही है। आपको ना तो वहाँ 97 का पहाड़ा याद है, ना ही आपको 92 का पहाड़ा याद है, इसी चक्कर में आप परेशान हो ही जाते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं 93 और 94 की गुणा, यानी कि 93 और 94 की हम गुणा करने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 7 कम है, ये 100 से कितना कम है 6 कम है। अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो कितना बचेगा 87 87। ठीक है, अगर ये चलो ऐसा कर लेते हैं 99 कर लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्या हो रही है, 99 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब बताइए, अगर मैं 93 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 92, और 99 में से 7 घटाऊंगा तब भी कितना बचेगा 92। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर 92 और 92 00। ठीक है, अब माइनस माइनस की जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा प्लस, और प्लस जब आएगा तो यहाँ पर फिर एक साथी का ना 7, इनकी गुणा कर देनी है, और कितना लिखना है यहाँ पर 7 लिख देना है। अब आप बताइए कितना आएगा 9207। यही हमारा जो है आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, इधर देख लेंगे क्या है क्वेश्चन का मतलब। ऐसा मान के 93 और 89 का कर लेते हैं, 93 और 89 इसका गुणा करते हैं। जल्दी बताओगे आप, इसको टाइम दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए, और बताइए क्या आएगा इसका। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, 100 से बड़ी संख्या देखी है, 100 से छोटी संख्या देखी है। अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ ऐसा होता होगा कि 100 से छोटी वाली और 100 से बड़ी वाली। आने वाले टाइम में तुम देखोगे मैं एक 100 से बड़ी संख्या लूँगा और एक 100 से छोटी संख्या लूँगा, तब भी मैं आपको गुणा करके दिखाऊंगा। आप अपना कैलकुलेटर लेकर बस बैठ जाइए और जज करिए। ये बताइए बच्चा 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 7 कम है। 100 से कितना कम है, 11 कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 93 से अगर मैं 11 लेस करूँगा तो कितना बचेगा 82। ठीक है, 82 बचेगा, और 89 में से 7 का लेस करूँगा तो कितना बचेगा, अभी भी 82 बचेगा। 00 चल रहा है हमारा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 11 सत्ते कितने होते हैं, 77 होते हैं। तो क्या आ गया हमारी गुणा 82 77 हमारी यहाँ से गुणा आ चुकी है। बताइए कितना ईजी है, समझ गए। बहुत टाइम की बचत होती है हमारे एग्ज़ाम में। तो हमने अभी तक देखे हैं 100 से अधिक संख्या और 100 से कम संख्या वाले। अब हम देखने वाले हैं, अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, देखिए। अब हम देखने वाले हैं संख्या जो है बहुत प्यारी संख्या आने वाली है आपके सामने। सपोज दैट कि आपको मैं दे रहा हूँ 102 और 96। मैं दे रहा हूँ आपको एक संख्या 102 और इसकी गुणा करानी है मुझे 96 से। अब आप मुझे बताइए कैसा करना है। 102 की गुणा मुझे करानी है 96 से। अब बताइए मुझे किस तरीके से जवाब
दो बहुत जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 109 और 94। क्या दे रहा हूँ मैं? 109 और कितने से गुणा करनी है? 94 से बच्चा। तो अब आप मुझे बताइए, ये भी एक तो बड़ी संख्या है 100 से और एक 100 से छोटी संख्या है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो फिर तो मौज आ गई आपकी। क्या करना है, ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 2 ज़्यादा है। ये कितना कम है? 100 से ये 4 कम है। अगर मैं इधर जोड़ दूँ 2 तो 98, 102 में से 4 घटा दूँ तब भी 98। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर? 9800 प्लस माइनस, अगर गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और कितना? 4 दूनी 8। अब आप मुझे बताइए कितना होगा। अब हमारे यहाँ से कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी फुर्ती से। 98 है, 98 से अगर लेस होगा तो 97 92 बचेगा। तो हमारा कितना आंसर आया यहाँ पर? 97 92। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, ऐसी अपेक्षा भी नहीं की होगी यहाँ से आपने कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस बन जाएंगे। अपेक्षा करो तब आप सीखोगे। ठीक है, यहाँ कितना ज़्यादा है बच्चा? 9 ज़्यादा है। कितना कम है? 100 से 6 कम है। क्या करेंगे? ये 9 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? अगर मैं 9 जोड़ दूंगा इसमें तो कितना बन जाएगा? 103 बन जाएगा। अगर मैं 6 घटा दूं तो भी कितना बन जाएगा? 103। तो बच्चा हमें क्या लिखना है? 103 लिखना है, 00 लिखना है, प्लस माइनस माइनस, 6 9 54। ठीक है भैया, 54 लेस करना पड़ेगा। बच्चा बताओ क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 102। कितना बचेगा? 102 बचेगा। 100 में से 54 गए, कितना बचेगा? 46 बचेगा। तो हमारा कितना आया? 102 46, यानी कि 10,246 यहाँ से हमारा आंसर बन गया है। तो ये तो थे हमारे वो 100 बेस वाले थे जिसमें हमने क्वेश्चन सीखे हैं कि हम किस तरीके से 100 बेस वालों की गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, आप इसको फुर्ती से नोट करो, बहुत जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए हो गया। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर ही 200 बेस वाले। अब हम सीखेंगे 200 बेस वाले। कुछ नहीं करना है, कुछ भी, सेम अप्रोच है और कोई अप्रोच है भी नहीं, सेम। अब हमारा आधार जो रहेगा, बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा? 200 रहेगा अब हमारा आधार। तो इसलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते फिर कराते हैं इसको 200 आधार वाले को। ठीक है भाई, आज पहली बार आपको पता चला होगा कि गुणा इतनी आसान है, मल्टीप्लिकेशन इतनी आसान है कि 3 अंक की 2 अंक की किस तरीके से कैसे करते हैं धुरंधर लोग, कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सीजीएल मेंस वाले, ठीक है, क्या करते हैं जो बैंक में तैयारी करते हैं वो लोग। तो देखिए भैया, बेस क्या है? अब बेस क्या है यहाँ पर? हमारा बेस है 200, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप समझिए, अगर मैंने यहाँ 202 आपको दिया और फिर मैंने दिया 205 आपको गुणा करने के लिए, अब आप मुझे बताओ कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर ये तो दुगना हो गया। चलिए, ये 2 प्लस ज़्यादा है और ये 5 ज़्यादा है। अगर मैं 5 में 2 जोड़ूँ तब भी 207 आएगा। 202 में जोड़ूंगा 5 तो कितना आएगा? 207। तो कितना आना चाहिए? 207। मगर इतना नहीं लिखेंगे। जब हमारा बेस 100 से दुगना हुआ है तो हम ये वाली संख्या दुगनी लिखेंगे। तो 207 को अगर मैं दुगना लिखूंगा तो कितना आएगा? 414। कितना लिखा जाएगा? आराम से समझ लो, कितना लिखा जाएगा? 414। और 00 हमारा चलता है, 00 जो हमारा चलता है, क्योंकि अब बेस हमारा दुगना हो चुका है। पहला बेस कितना था? पहला बेस कितना था बच्चा? 100 था। अब 100 का 200 हो गया, दुगना हो गया। तो जो भी हमारा इस तरीके पर यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है और सब सेम है। तो 207 का दुगना करूँगा 414 आ जाएगा, 00। अब बच्चा प्लस 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 और 5 दूनी 10। तो अब बताइए कितना आया यहाँ पर? यहाँ पर आया 41410। तो कितना आया हमारा? 41410। ठीक है ना। अब आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी ये, मगर आपने बिल्कुल नज़रों ही नज़रों में इस कैलकुलेशन को कर लिया है। ठीक है बच्चा, चलिए एक क्वेश्चन और करो यहाँ पर। 204, ठीक है, और को गुणा करनी है 209 से। अब आप बताइए इसको इसी तरीके से करना बच्चा, आराम से करो इस क्वेश्चन को, बढ़िया तरीके से करो क्वेश्चन को, और बताओ मुझे क्या है इसका, जल्दी बताओ क्या है इसका। तो देखिए बच्चे, ये कितना ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? ये 9 ज़्यादा है। अगर मैं ये 9 में 4 जोड़ दूँ तब भी, और 4 में 9 जोड़ दूँ तब भी, तो 13 बन जाएगा। और 213 तो हमें लिखना ही नहीं है। क्या लिखना? क्या हमें 213 नहीं ना, हमें 213 का दुगना लिखना है। कितना? 213 का कितना लिखना है? दुगना। और 426 और 00 चलेगा 7, प्लस प्लस प्लस, और 9 चौक
36 कितना आया हमारा 4 2 6 3 6, ये हमारा गुणा आ गया। चाहे आप कैलकुलेशन लेकर बैठ जाओ, चेक कर लो इसको पूरी तरीके से, जब मैं बताऊंगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है बच्चा, क्या सही है या क्या गलत है। ठीक है, चलिए हो गए ना ये, बताओ सीख गए आप इसको। चलो ये देख लीजिए क्या करना है। अब हम देखेंगे 200 से नीचे वाला, क्या देखने वाले हैं 200 से नीचे वाले आधार देखने वाले बच्चा। और 200 से नीचे वाले का क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए हम लिख सकते हैं 195 और 192 बच्चा, इसकी गुणा करनी है हमको। और बताइए क्या आएगी गुणा। तो कितना कम है बेटा, ये 5 कम है, ये कितना कम है बेटा 8 कम है। तो 5 जोड़ेंगे इसमें तब भी, 8 जोड़ेंगे तब भी। तो 195 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी घटाएंगे, 195 से 8 घटाएंगे कम है तो कितना आएगा बेटा 187 आएगा यहाँ से भी। तो हमारा आना कितना चाहिए 187, परंतु बेस दुगना करना है तो बेटा कितना आएगा 374 और डबल जीरो और प्लस माइनस 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 की गुणा, और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, और 8 पंजे क्या हो जाएगा बच्चा 40। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा कितना आंसर आएगा 37,440, यही बच्चा हमारा आंसर आने वाला है। समझ गए अब। ठीक है, चलो दूसरा करो 193, ठीक है बेटा, और 198, इसका गुणा बताना है क्या आएगा। इसका गुणा बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका गुणा, बहुत फुर्ती से बताना बेटा, बहुत फुर्ती से क्या आएगा। ठीक है, क्या करना है बेटा, कितना कम है 200 से, 7 कम है, कितना कम है 2। अगर 7 घटाऊंगा 191, कितना आएगा 191, 2 घटाऊंगा तब भी कितना आएगा 191। 191 का क्या करना है मुझे दुगना, कितना आ जाएगा 382 हो जाएगा। डबल जीरो में लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस साइन, 7 दूनी कितना 14 बेटा, और कितना आ गया यहाँ से। अब बताओ बेटा 3 8 2 1 4, यही हमारी क्या है गुणा है। कैसी रही, मज़ा आ गया ना, ऐसे आएगा मज़ा। ठीक है बेटा, ऐसे ही मज़ा आएगा। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं, ऐसा देखते हैं जिसमें एक ज़्यादा है और एक कम हो। एक ज़्यादा और एक कम, मान लो 203 और कितना ले लें 195, चलो 195, इनका गुणा करना है। अब बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, इनका गुणा करना है, जल्दी बताओ भाई। तो बेटा कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितना कम है 5 कम है। 5 अगर घटाऊंगा तब भी, और 3 जोड़ूंगा तब कितना आएगा 198 आएगा, 198 आएगा बेटा। अब 198 का अगर मैं दुगना करूंगा तो कितना आएगा 396 और डबल जीरो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 तिया 15 बेटा, कितना आया यहाँ बचा आपका 39, और 600 में से 15 गया, कितना आया 585, यानी कि 585, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, एक और कर लें ऐसा ही, चलो एक और कर लेते हैं 204 और बेटा करना है चलो 197 का गुणा करना, बताइए क्या आएगा, जल्दी बताओ। 204 197 गुणा, कैलकुलेटर लेके बैठ रहे हो नहीं, कैलकुलेटर में देखते रहना अपना कर करके। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है बेटा 4 ज़्यादा है, कितना कम है 3। अगर मैं 3 इसमें घटा दूँ तो 201, 4 जोड़ दूँ 201, और 201 का दुगना कितना हो जाएगा 402, कितना हो जाएगा 402, और डबल जीरो प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12। अब बताओ कितना आएगा। अब आएगा भैया या तो आ जाएगा 40, और 200 में से 12 गए, कितना आएगा 88, यानी कि 188। तो हमारा कितना बना 40 188। कमेंट्स करते रहो आप, अगर आपको समझ में आ रहे हैं चीज़ें तो कमेंट्स करते रहो, जहाँ दिक्कत आ रही है वो आप मुझे बताइए, हम आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ बेटा, बहुत फुर्ती से बताना, बहुत फुर्ती से। ठीक है, मेहनत कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं आपके साथ, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम करेंगे 300 आधार वाला। किसके आधार वाला करेंगे 300 बेस वाला हम करने वाले हैं गुणा। कितने वाला करने वाले हैं 300 बेस। क्या करने वाले हैं, जिसका बेस क्या होना चाहिए बच्चा कितना होना चाहिए बेस 300 होना चाहिए, 300 बेस होना चाहिए बच्चा, वो करने वाले हैं हम। अब इसमें हम पहला सवाल जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं
303 और बेटा 306। अब गुणा करके बतानी है इसकी। दूसरा हम करने वाले हैं इसमें ही 295 बेटा और कितना 297, इसका गुणा करना है। ठीक है बेटा। और फिर हम लिखने वाले हैं एक और क्वेश्चन 302 और बेटा कितने थे 294 से। ये 3 प्रश्न आपको करने वाले हैं। एक तो है 300 से अधिक, एक है 300 से कम और एक है 300 से अधिक और कम दोनों। ठीक है बेटा। चलिए तो हम क्या करना है, वही अप्रोच अपनानी। 3 ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 6 जोड़ दो 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 309। क्या मुझे लिखना पड़ेगा 309? नहीं भाई, बेस से 3 गुना हुआ है। बेस से कितना हुआ है 3 गुना हुआ है 100 से। तो कितने गुना करूँगा 3 से, तो 3 से 3 या 9 और 927 आ जाएगा। और डबल जीरो हमारा चलेगा ही, और बाद में प्लस 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 3 छंग 18। कितना आया क्वेश्चन, कितना आया 92,718। 92,718 हमारा आंसर। ठीक है बच्चा। कितना कम है 5 कम है, कितना कम है 3 कम है बच्चा। अगर मैं 3 घटाऊँ तब भी और 5 घटाऊँ तब भी, तो मेरा कितना आने वाला है जल्दी बताओ, कितना आने वाला है 292। अब 292 आने वाला है, इसका 3 गुना करूँगा मैं 292 का, तो कितना 2 चौक 8 और 9 अच्छा 800, कितना आ जाएगा बच्चा 876 आ जाएगा 3 से गुना करके। और डबल जीरो माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15। कितना आंसर आया यहाँ से हमारा, यहाँ आया 87615, ये आ गया। ठीक है बेटा। बहुत आसानी से गुणा हो रही है ना, बहुत ही आसानी से। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं क्या करना है हमें। देखो ये 300 से 2 ज़्यादा है और ये कितना कम है 6। ये कितना कम है बच्चा, ये 6 कम है। तो या तो 6 घटा दो या 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 296 आ जाएगा बच्चा। और 296 का अगर मैं करूँगा 3 गुना तो कितना आ जाएगा 29, 87, 36, 18, यानी कि 888 और डबल जीरो। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और इनकी गुणा, यानी कि 6 दूनी 12। तो कितना आया बेटा यहाँ से, कितना आया यहाँ से आया 88788, इस तरीके से आया। तो बेटा इस तरीके से आप कितने भी बेस वाले सवालों की गुणा कर सकते हो। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, किसी भी आधार से गुणा कर सकते हो। और ये आपको बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ से आपको गुणा करना हमने सिखाया है। अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो सेशन को दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्यों, आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।